So hello everybody, hope everyone is great. So today we are going to learn, right, some basic game, right, in trading. तो आज में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी के अंदर आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। यू कैन ट्रेड लाइक एनीथिंग, है ना। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। द बेसिक्स इज, आई होप यू नो कि ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये लेवल जो होता है इसको बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। ये लेवल जो होता है इसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है। फिर ये लेवल जो है इसको बोलते हैं हायर हाई, फिर ये लेवल बोलते हैं हायर लो, फिर इस लेवल को बोलते हैं हायर हाई और इस लेवल को बोलते हैं हायर लो, ठीक है। अब अनटिल एंड अनलेस ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो कि इस वाला जो लेवल है, लास्ट जो लेवल था हमारा हायर लो, जो कि यहाँ था अभी, तो फिर ये बन जाएगा लोअर हाई, ठीक है, और ये बन जाएगा लोअर लो। ये लेवल आपका लोअर लो बन जाएगा। होप समझ रहे होगे आप, राइट। इसे जब कहते हैं ना, ये जो हुआ है इसको बोलते हैं BOS, इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो मार्केट क्या है ना, ये इम्पल्स मूव देती है नीचे की तरह, जो इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो मार्केट दोबारा ऊपर उठती है एंड देन वो नीचे, मतलब इसको करेक्शन कहते हैं, और वो नीचे जाना शुरू कर देती है, फिर उसे बोला जाता है डाउन ट्रेंड, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। एक तरीके का ट्रेंड होता है जिसे बोलते हैं कंसिडरेशन, राइट। मतलब मार्केट जो है वो सेम सेम, लाइक ये जो सीधा है और ये जो सीधा है, एक ही लेवल पे, राइट, घूमते हुए आपको नजर आती है। ये सीन होता है पूरा इस मार्केट का, राइट। तो अब देखो, तीन तरीके की है, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड डू वी ट्रेड, हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है जो हर इंसान जानना चाहता है, राइट, कि हम क्या ट्रेड करें। देखो, हमें ना सिर्फ ये दो चीज़ें ट्रेड करनी है। फिर फर्स्ट इज हायर हाइज एंड हायर लोज, एंड सेकंड इज कि भाई आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज को ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो अभी ना मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और उससे पहले बस सिंपल चीज़ समझ जाओ कि ये जो ऊपर की तरफ मूव जाता है, ठीक है, जो मूव ये है, जो ये मूव है एक, फिर ये नीचे आता है, फिर ये मूव है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये मूव है, फिर ये नीचे आता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, राइट। अगर आप ये सब जाने रहोगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। इसको बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्सिव मूव। मतलब एक तेज मूव ऊपर की तरफ आता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सर इम्पल्सिव मूव, राइट। अब इम्पल्सिव मूव होता है जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं करेक्शन। अब देखो, ट्रेड करने वाले सर हर तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, जिनको नॉलेज हो गया होता है वो हर तरीके से ट्रेड करते हैं, राइट। वो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोग जो है इसकी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि जब यहाँ पे मार्केट आती है उसको ऊपर जाते देते हैं, और फिर मार्केट को नीचे आने देते हैं, करेक्शन होने देते हैं, कोई यहाँ पे डिमांड या सप्लाई होगा, और फिर ऊपर चले जाते हैं। सिंपल सी चीज़ आप समझ गए। तो लोग ये ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ओके। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो कुछ लोग ये ट्रेड करते हैं, कुछ लोगों को ये पता रहता है कि मार्केट जब अपने हाई पे गई है तो करेक्शन करेगी, तो कुछ लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कि हम इसे करेक्शन को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, इसके अंदर किसी की भी कोई एक्स्ट्रा दिमागदारी नहीं होती है, राइट। अब देखो, इसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो होती है सप्लाई और डिमांड, है ना। हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी जो बेस करेगी, दैट विल बी ऑन सप्लाईज एंड डिमांड्स, राइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड, राइट। तो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा वो सिंपल सिंपल किताबी नॉलेज आपको दे दूँ, मैं एकदम मार्केट जैसे चलती है वैसे बताना आपको पसंद करूँगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये चार्ट देख रहे हैं पूरा का पूरा, 1 आवर, 4 आवर, 10 आवर, कोई भी ये चार्ट हो सकता है। सबसे पहले अगर आपका स्टेप वन है, तो स्टेप वन आपका क्या है, स्टेप वन है ट्रेंड फाइंड करो पहले तो, कि भाई ये कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो जब हम ट्रेंड फाइंड करते हैं साहब, तो हम लोग ना ये इधर का ही देखते हैं, उधर का देखने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इधर का देखते हैं, ओके। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब समझते हैं कि जब हमें इधर का देखना है तो ये कौन सा ट्रेंड है अभी के लिए, दिस इज
दिस इज अप ट्रेंड, राइट? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दिस इज अप ट्रेंड, मगर ये जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा था तब तक ये अप ट्रेंड था। अगर ये यहाँ पे रहता तो ये अभी पूरा अप ट्रेंड है, मगर अगर ये नीचे आ जा रहा है, लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तो इसका सेकेंड चीज होती है फाइंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मान लेते हैं, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। अगर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? सिंपल लैंग्वेज में समझना सर, बीओएस इज इक्वल टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बियरिश ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड। अब आप देखो यहाँ पे, अब लास्टली क्या हुआ? लास्टली हुआ कि हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो अब होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो सप्लाईज होती है, मतलब जो सप्लाई जहाँ से मार्केट आती है, देखो अब इसको सप्लाई माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट में इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे खूब सारी लिक्विडिटी होगी, इस लेवल पे लिक्विडिटी होगी। उस लिक्विडिटी को इसने खाया और अपने आप को नीचे लेकर चला गया, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं? हमें देखना रहता है लास्ट डिमांड जोन। अब देखो, सप्लाई और डिमांड का सिंपल मतलब है, जब मार्केट में सप्लाई होगी, राइट, तो मार्केट, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। और मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल गेम समझ में आया? अब यहाँ पे देखो सब जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिमांड। अब ये लास्ट डिमांड है जहाँ के लिए आपको बैठे रहना है कि मार्केट यहाँ आएगी, राइट, और मार्केट अपने आप को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी डिमांड है जो ऑलरेडी मार्केट को पहले पुश अप कर चुकी है, राइट? तो ये होता है डिमांड। अब डिमांड के नीचे होती है सर लिक्विडिटी। क्या होती है सर? लिक्विडिटी, राइट? ये जो लिक्विडिटी होती है ना सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मार्केट के खूब सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, चाहे स्टॉप लॉस। अब अगर बायर है, जो लोग डिमांड देख रहे होंगे, वो लोगों के लिए क्या लगे होंगे? स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो लोग क्या करेगा? स्टॉप लॉस पूरा खाएगा और तब पंप करेगा। या तो सर जिन लोगों ने अपने आप को बाइस कर रखा होगा उनकी सेल्स यहाँ पे लगी होंगी, राइट? तो जिन लोगों ने सेल्स का लगाया होगा वो लोगों ने क्या किया, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी यहाँ डाउन आएगी वो सोचेंगे मार्केट गिरने वाली है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल लगा के, यहाँ टीपी हो सकता है लगाए तो टीपी भी खा लेगा। तो कई सारे जब ऑर्डर्स को खाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये चांस हमें लगते हैं। और इस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड को लगाते हैं, राइट? अब हम इसको रियल मार्केट में चेक करते हैं। देखो डेली देखो, और चाहे आप 4 आवर देखो, 2 आवर देखो, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है? और किसी भी हिसाब किताब से आप कर सकते हो। देखो मैं आपके सामने एकदम लाइव दिखा रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है, ठीक है? एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखो। मैंने कुछ भी नहीं देखा है अभी कि क्या है क्या नहीं है, बट हम सीधे लाइव समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 2 आवर के ऊपर मार्केट समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट वॉज गोइंग अपसाइड, ठीक है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये लोअर हाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिंपल, आपको गेम समझ में आ रहा है? मैंने आपको भी दिखाया भी था। मार्केट हायर हाई जा रही थी, मार्केट हायर हाई जाते जाते इसने अपने आप को क्या किया सर? ये जो लास्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को क्या किया सर? इसने ब्रेक डाउन कर दिया ब्रेक डाउन आपके सामने। तो अब इसका जो लेवल था इम्पल्स कैंडल के पहले का, उसने उसको डाउन ले दिया, मोमेंटम नीचे की तरफ का आपको नजर आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे मतलब अब हमें ये लास्ट लेवल देखना है कि हमारा ये लास्ट लेवल क्या है, राइट? और अब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड लेवल भी ढूंढ लेना है, जिस लेवल पे से मार्केट खूब तेज उठी थी। तो ये जो एक लेवल है, ये देखो, ये जो एक लेवल है, ये एक बहुत तगड़ा डिमांड लेवल है, क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ से आके बहुत तेज ऊपर उठ चुकी है, राइट? इसने इस लेवल के भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट देखो सर नीचे जाने का ट्राई करना चाहती है। तो देखो कभी भी मार्केट चाहे जितनी तेज गिर रही हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू सी वेयर द सप्लाई इज। अब यहाँ पे देखो, दिस इज सर व्हाट? दिस इज सप्लाई, राइट? यहाँ पे सप्लाई है खूब तगड़ा। अब सर ये जो सप्लाई है ना, हमें यहीं पे ट्रेड लेके बैठे रहना है। ये देखो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये ट्रेड हमें यहाँ पे लेके बैठे रहना है, ठीक है? अब देखो सिंपल ऑर्डर, अब यहाँ पे
आप यहाँ पे सप्लाई है और ये डिमांड है। अब देखो डिपेंड करता है, अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपको सिर्फ सप्लाई जोन, ठीक है, रेडी करना है, सप्लाई जोन पे ध्यान देना है। डिमांड जोन आप लगा के इसलिए लगाया जाता है कि आप जो है अपना प्रॉफिट रेडी कर सको। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेनी है। शॉर्ट ट्रेड में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नहीं, हमको 9 पे पे करना है और हमें 1:2 1:3 के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। तो सिंपली हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं बस आपको एक एग्जांपल दूंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट। और इसको आप खुद करके देखिए अपने पर्सनल ट्रेडिंग व्यू पे, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इस रेड पॉइंट से टच कर रहा है। अगर टच करते ही जैसे ही मेरे इस लेवल पे टच करेगा मार्केट में, हम इन हो जाएंगे और फिर वो क्या करता है चलिए देखते हैं, राइट। तो मार्केट चल पड़ी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या करना चाहता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टच नहीं किया है ना, हमारे सामने सब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे टच होते वो नहीं दिखा। अब कई लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा समझो, जब यहाँ पे हुआ ऊपर गया, फिर किसी ने रेड कैंडल देखी, वो भी 2 घंटे की कैंडल देखी, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि अरे भाई अब तो लग रहा है ऊपर नहीं आएगा, यहीं से ले लेते हैं। जैसे ही वो यहाँ से लेगा मार्केट पलट के स्टॉप लॉस सेट करने जाएगी, राइट। तो हम लोग इसको चला के छोड़ देते हैं, प्लस होगा चाहे माइनस होगा। आपके सामने देखो कि हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया। मार्केट कहीं पर भी जाए, हम लोग यहाँ पे एवरेज अपने आप को, ठीक है, 2.78% का रिटर्न दे चुके हैं। कितनी देर में दे दिया वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने ट्रेड उठाई थी कि यहाँ पे आएगी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल अगर 2:30 बजे ट्रेड उठाई तो हम कितने बजे सर बाहर हो गए, 22:30, यानी सर 12 8 20, 8:30 बजे बाहर हो गए, ठीक है। वो भी कितने पिप्स लेके, 26 पिप्स लेके हम बाहर हो गए। हम क्यों बाहर हो गए, है ना, इसलिए बाहर हो गए क्योंकि जब आपको 2 घंटे की एक इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि मार्केट वांट्स टू गो डाउन। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिखाया, लाइव एग्जांपल है, मैंने इसमें कुछ भी पहले से चेक नहीं किया हुआ था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ बेटर द स्ट्रैटेजी इज, राइट। तो आपको इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। अब ये क्या है, एक और चीज़ समझो, 2:30 बजे अब जो सेशन इस समय पे चल रहा था वो लंदन था, हमने लंदन सेशन में एंट्री ली है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ऐसा मत हो कि कभी भी आप एंट्री कर लो, ठीक है। तो पहला काम था हमने ट्रेंड चेक किया, दूसरा काम था हमने स्ट्रक्चर ब्रेक चेक किया, तीसरा काम था हमने सप्लाई और डिमांड सेट करी। सप्लाई डिमांड सेट करने के बाद हमने ट्रेड उठा ली, राइट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया, डेट इज टाइम विंडो, किस समय पे आप ट्रेड कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ओके, सो होप यू गेट इट, राइट। तो चाहूँ तो मैं एक और आपको दिखा सकता हूँ, मगर मैं ट्राई करूँगा कि हम किसी सेशन के आसपास हों तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, चलो। तो ये एक सेशन निकल गया, यहाँ रुक जाते हैं। फिर से एक सेशन आ चुका है, एशिया क्लोज हो चुका है और हम 28 तारीख फ्राइडे आ चुके हैं। वैसे तो ट्रेड देखो फ्राइडे को भी नहीं करना चाहिए भाई, मैं आपको साफ सुथरा बता देता हूँ, ठीक है। बट तब भी अब हम लोग देख ही रहे हैं एग्जाम्पल, तो देख लेते हैं। अब देखो सर, सिंपल चीज आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको बताया द ट्रेंड इज ऑलवेज हायर हाइज, है ना। ट्रेंड आपका किसकी तरफ जा रहा है सर, ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नीचे आने का भी ट्राई कर रहा है ना। अब देखो होता क्या है ना, सिंपल सी चीज है, आपके सप्लाई आपके डिमांड पे मार्केट नहीं आएगी तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, बस स्ट्रिक्ट रहना है अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, है ना। लास्ट है। अब इसको देखते हैं, अब देखो यहाँ पे इसको समझो सर, अब इसको रिफाइन भी कर सकते हो आप। अगर आप 1 घंटे पे देखोगे तो ये लेवल सच में अच्छा लेवल है ना। ये अच्छा लेवल क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एकदम छोटी सी कैंडल जो है जिसने पूरा का पूरा काम मजबूत किया, और एक इम्पल्स मूव, मतलब खूब तेज देखो उठा है, मतलब एक एक कैंडल जो है 10 10 20 20 पिप की बनाई है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट वापस जाने का ट्राई कर रही है, हमने 1 घंटे पे रखा है। मेरा सिंपल सा गेम है कि अब ये मेरा क्या है ना सर, ये मेरा डिमांड है, क्योंकि मार्केट जा रही है साहब ऊपर, राइट। तो मैंने अपना डिमांड सेट कर दिया सर, ठीक है। और मुझे सप्लाई, अगर मुझे ट्रेड उठानी है यहाँ पे, तो मैं बस ये रेडी करूंगा अपना कि मेरी जो ट्रेड है वो मेरे सप्लाई, वो जो ऊपर वाला डिमांड है वहां तक जाए। अब देखो मार्केट ये भी खाली है, यहाँ भी आ सकता है क्योंकि ये अभी तक यूज्ड नहीं है ना। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम नॉर्मली लेंगे कि ट्रेड जो है हमारी यहाँ से उठेगी और हमें 1% रिस्क करेंगे तो 4.92% के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं, राइट। अगर नीचे नहीं आएगी ट्रेड तो हम लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। देखो अब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब स्ट्रक्चर नया ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं आई हमारे डिमांड पे तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट। अब हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा एक नया वो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड नया हम लोगों को वेट करना है। देखो यहाँ पे सारा का सारा गेम वेट का है। अगर मार्केट आपके लेवल तक नहीं आती है,
राइट। तो आप भाई उसमें पीछे मत पड़े रहिए, ठीक है, और वेट करिए कि आपके लेवल तक मार्केट आए, राइट। अगर मार्केट आपके लेवल तक आएगी तभी आपको उस हिसाब किताब का एक अच्छा लेवल देगी, राइट। तो इसमें रिवर्सल्स भी ट्रेड करे जा सकते हैं, मगर मैं उस कॉन्सेप्ट पे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब देखो, जब तक मार्केट एकदम नीचे नहीं आ जाती है, एकदम एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आ जाती है, देखो आ गई लेवल पे। अब लेवल पे आई, मैंने बताया था आपको, ये देखो, ये डिमांड भी लेवल था, ये भी डिमांड लेवल था, दोनों को टच करके मार्केट पंप अप कर चुकी है। अच्छा, ट्रेड कब नहीं लेना? ट्रेड, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, नहीं किया, अब रुके रहो कि स्ट्रक्चर ब्रेक करे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक अगर इसने नहीं किया और अगर नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, दोनों हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक किया, मार्केट वांट्स टू गो डाउन साइड, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे अपना लॉस बचा लिया कि नहीं बचा लिया? भले मार्केट ने पंप तो दिया ऊपर, मगर स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता तभी हम ऊपर की ट्रेड लेते। अब ये जब स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है तो ट्रेड हमारी कहाँ चली जाएगी? नीचे की तरफ चली जाएगी। तो हमारा जो अब सप्लाई है वो ये बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसके लिए बैठे रहेंगे। देखो सिंपल सी चीज है सर, ठीक है। अब देखो, एवरेज टच करने गया कि नहीं गया? अभी अगर हम लोग ना, बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप, इसी के अंदर दिमाग लगा के और ट्रेडिंग करी जा सकती है। मगर आप सोचो ना कि खूब सारा ट्रेड करके मतलब क्या है? जितना ट्रेड करो क्वालिटी ट्रेड करो। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, अब ये दोनों में से किसी भी लेवल पे जा सकता है। जब हम इस ऐसी तरीके की जगह पर रहेंगे तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा अपने जो वो होते हैं, जो टाइम फ्रेम होता है, उसको छोटा करो और हमेशा ढूंढो कि आपको छोटे लेवल पे स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग दिखे, है ना। अब तो छोटे लेवल पे स्ट्रक्चर ब्रेकिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सप्लाई है, क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था क्योंकि ये हमारा लेवल था जहां से मार्केट ने इंपल्स मूव हमें दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि ये लेवल ब्रेक करे। ये छोटा लेवल है, छोटा लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट जो नीचे जाना चाहती है ब्रेक कर गया है। अब हम अपना नया जो सप्लाई लेवल बना के रखेंगे वो ये बना के रखेंगे। मार्केट यहाँ पे आएगी, हमें ट्रेड उठा लेना है। हम लोग रेडी बैठे हुए हैं कि मार्केट यहाँ आने वाली है और हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, बिना डरे आप ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यार, मार्केट में स्टॉप लॉस और ये सब करना, ये सब अपना काम होता है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट हाई लेवल है, तो नेक्स्ट हाई लेवल के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और अपना जो डिमांड लेवल है वो साफ साफ ये है, तो हम 2.95, मतलब अगर यू आर रिस्किंग $100, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ग्रेट न्यूज़, ठीक है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, लॉस हो गया, अब हमने एक प्रॉफिट किया, एक लॉस किया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी सीखने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी चाहे जितनी बेहतरीन हो, चाहे जितना सब कुछ अच्छा हो, टाइम विंडो मुझे नहीं पता क्या चल रहा था। जैसे अब आपने देखो, एशिया में हम लोगों ने ट्रेड लिया, एशिया में ट्रेड कभी करनी ही नहीं चाहिए, लंदन में ट्रेड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड को यूज करिए। अब जैसे कई लोगों को लगेगा अरे यार दूसरा वाला प्रॉफिट नहीं हुआ, सर हर ट्रेड कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। इस चीज को दिमाग में रखिए, कभी भी 100% विन रेट नहीं हो सकता। विन रेट अगर आपका 40-50% भी है तो आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। थैंक यू। इसके ऊपर आगे भी वीडियो बनेगी। बहुत बहुत